हेलो गाइस। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 111 वाला कर लिया था बेटा। आज हम लोग करेंगे 112 वाला, ठीक है, 112, जो कि आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, टीएस ग्रेवाल का है, मल्टीपल कैटेगरी में है और सब्सक्रिप्शन प्लस मल्टीपल कैटेगरी, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी आप लोगों को। तो एक बात समझना, अगर ये वाला क्वेश्चन बन गया ना, मान के चलना बेटा ऑलमोस्ट क्वेश्चन आप लोगों के क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। चलो शुरू करते बेटा। क्या बोल रहा है, मैक्स लिमिटेड वाला है, टीएस ग्रेवाल में अपना मिल जाएगा। ये अपना क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 112, जो कि बोल रहा है कि कंपनी 2 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए, कंपनी 2 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट कर रही है। लेकिन पब्लिक यहाँ पे कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर देती है बेटा, बोलो 2,40,000 शेयर्स के लिए, मतलब और सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन। हाँ सर, आगे समझ में। देखो कैटेगरी देखना, कैटेगरी के मजे लो बेटा। 3 कैटेगरी यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मतलब इन्होंने क्या किया, जो 2,40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई ना, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी, जिन लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 1 लाख शेयर्स के लिए, उनको कितने शेयर्स दे दिए, फुल मतलब पूरे 1 लाख शेयर्स दे दिए, ठीक है। कैटेगरी सेकंड, जिन लोगों ने बेटा 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, जिन लोगों ने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, उनको इन लोगों ने दे दिया कितना, 60,000 शेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट, जिन लोगों ने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, उनको इन्होंने दे दिए कितने, 40,000 शेयर्स। इस टाइप से टोटल इन्होंने 3 कैटेगरी बना ली। अब आप बेटा क्या करोगे बता, इनका टोटल लगाओगे ना, वही आएगा। इनका टोटल आएगा आपका 2,40,000 और इधर आ जाएगा बेटा अपना कितना, 2 लाख रुपीज़। क्योंकि आपको पता ही है कि कंपनी जितने शेयर्स के लिए क्या करती है, पब्लिक को अप्लाई करती है, उतने शेयर्स, सॉरी, कंपनी पब्लिक को जितने शेयर्स के लिए इनवाइट करती है उतने ही शेयर अलॉट कर सकती है, उससे ज़्यादा शेयर्स अलॉट नहीं कर पाएगी। तो इसलिए आपको हमेशा जो ये मिलेगा ना टोटल अलॉटेड का, वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। मतलब जितने के लिए आपने इन्वाइट किया ना बेटा, उससे ज़्यादा के लिए कभी भी नहीं मिल सकता आपको। इसलिए सबसे पहला काम ही पता है, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया है, कैटेगरी वाली टेबल बनाने का किया है ना। तो आप लोग भी बेटा इसको देख लो और चाहो तो साथ में बना लेना। हमने क्या बनाया बेटा, बोलो कैटेगरी वाली टेबल। कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड। कैटेगरी फर्स्ट, जिन लोगों ने अभी अभी जस्ट बनाया बेटा मैंने ऊपर, 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, उनको कितने शेयर्स दे दिए, पूरे 1 लाख शेयर्स दे दिए हम लोगों ने। मतलब ये हो गया फुल अलॉटमेंट वाला। फुल अलॉटमेंट मतलब कैटेगरी फर्स्ट वाले जो एप्लीकेंट है ना, उनका हमने प्रोराटा अलॉटमेंट नहीं किया है, उनका फुल अलॉटमेंट किया है। मतलब इन लोगों को हमने प्रोपोर्शनेट शेयर्स अलॉट नहीं किए, मतलब इन्होंने एक भी शेयर के लिए ज़्यादा अप्लाई नहीं किया बेटा, तो इनका कुछ भी एक्सेस शेयर निकल के नहीं आ रहा है। एक्सेस शेयर नहीं है सर, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी नहीं रहेगी, ठीक है, अच्छी बात है सर। नेक्स्ट, जिन लोगों ने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उनको हमने 60,000 शेयर्स दिए। मतलब सर इन्होंने क्या ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया क्या, हाँ, कितने ज़्यादा शेयर्स के लिए बेटा, बोलो 20,000, है ना, डिफरेंस देखना। 80 के लिए अप्लाई किया, 60,000 अलॉट किए, 20,000 एक्सेस शेयर का एप्लीकेशन मनी में हम मल्टीप्लाई कर लेते, मतलब इन लोगों ने हमें 1 लाख रुपीज़ ज़्यादा दे दिया होगा, ठीक है। लास्ट कैटेगरी, जिन्होंने 60,000 के लिए अप्लाई किया, उनको हमने 40,000 शेयर अलॉट किए, इन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए ज़्यादा अप्लाई कर दिया। सर एप्लीकेशन पे कितना पैसा मंगवाया, 5 रुपीज़ पर शेयर। बताओ बेटा 20,000 शेयर्स पे कितना आ गया होगा, 1 लाख रुपीज़ आ गया होगा। एक बार कैटेगरी का टोटल लगा के चेक कर लेना कहीं आप लोगों ने गलत तो नहीं किया है। हाँ सर, इधर 2,40,000 आ रहा है, इधर भी 2 लाख आ रहा है। मतलब जिन लोगों ने 2,40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उनको हम लोगों ने 2 लाख शेयर्स अलॉट कर दिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, 40,000। अगर 40 का भी मल्टीप्लाई में 5 में करूंगा ना, तो 2 लाख ही आएगा। तो ये आ गया टोटल एक्सेस मनी 2 लाख आपका, ठीक है। तो ये तो बना लिया हमने कैटेगरी वाली टेबल। अब सर कैटेगरी वाली टेबल बनाने के बाद में क्या करते, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरल वर्किंग नोट बनाते हैं। अभी बनाएंगे वो भी, लेकिन क्वेश्चन पढ़ना जरा क्या है यहाँ पे, क्या हम लोग शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं क्या, हाँ, 10 रुपीज़ का शेयर है, 20% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। मतलब 10 रुपीज़ का 20%, दैट मीन्स 2 रुपीज़। मतलब 10 रुपये का शेयर आपका 12 रुपये में इशू हो रहा है बेटा। 10 रुपीज़ का शेयर 12 रुपीज़ में इशू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये जो 2 रुपीज़ के प्रीमियम है कहाँ इंक्लूड है, आपके अलॉटमेंट पे इंक्लूड है, ठीक है। और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज़, फाइनल कॉल पे 1 रुपीज़, एप्लीकेशन पे 5 रुपीज़, ठीक है। बना लेते हैं सर जल्दी से वर्किंग नोट। ये बना ले बेटा जनरल वर्किंग नोट, देख लेना जनरल वर्किंग नोट, जनरल वर्किंग नोट, ठीक है, डिफॉल्ट रखा नहीं, जनरल वर्किंग नोट। एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट, 5 रुपीज़, अलॉटमेंट पे मंगवा रहे 4 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पे मंगवा रहे बेटा 2 रुपीज़, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे मंगवा रहे 1 रुपीज़, है ना। सबसे पहले ये लिख लेते हैं हम। फिर सर एप्लीकेशन वाली जो इंस्टॉलमेंट है ना, उस पर हमें लगाने पड़ेंगे 2 यूरो। क्यों, क्योंकि ये और सब्सक्रिप्शन का केस है। और सब्सक्रिप्शन के केस में हमेशा 2 यूरो लगाना। 2 यूरो किस चीज़ का सर, डन और टू बी डन का। डन बोले तो कितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई कर दिया,
टू बी डन बोले तो कितने शेयर्स के लिए पब्लिक को अप्लाई करना चाहिए था। सर पब्लिक ने 2,40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, जो कि क्वेश्चन में दिया, मन से नहीं बता रहा हूँ। टोटल आ जाएगा बेटा 12 लाख रुपीज़। अगर पब्लिक 2 लाख शेयर्स के लिए ही अप्लाई करती, जितने के लिए हमने उनको इनवाइट किया था, तो फिर सर हमारे पास में टोटल 10 लाख रुपये ही आने चाहिए थे। 10 आते, कितने आ गए बेटा? 12 आने चाहिए थे, 10 लाख। कितना ज़्यादा आ गया सर? 2 लाख रुपीज़ ज़्यादा आ गए। ये जो 2 लाख रुपीज़ है ना आपके, इसको एक्सेस एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होते हैं ना, उसके हम दो एडजस्टमेंट करते हैं, या तो इसको रिफंड कर देते बेटा, या इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो हम इसको देखना, कुछ नहीं बोला। अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी तक क्वेश्चन बोल रहे थे कि एक्सेस मनी को हम एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एक्सेस मनी को हम लोग क्या करेंगे, कहीं पे एडजस्ट करेंगे। तो मैंने बताया ना आपको, रूल है, कंपनीज एक्ट 2013 का रूल है साफ साफ, कि अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी का कुछ नहीं बोला है, तो उसको आप कहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो? अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर लोगे। उसके बाद भी अगर पैसा बच रहा है तो फिर रिफंड करना पड़ेगा। फर्स्ट कॉल तक एडजस्ट नहीं होता है, जब तक कि क्वेश्चन स्पेसिफाई ना करे। ठीक है सर, ठीक है, आगे समझ में। तो ये रहा एक्सेस मनी, इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं कहाँ पे? अलॉटमेंट पे। चलो बताओ जरा, अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट? 4 रुपीज़। अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट बेटा बोलो? 4 रुपीज़। ये रहा अलॉटमेंट पे 4 रुपीज़, लेकिन इसमें क्या इंक्लूड है? प्रीमियम। कितने रुपए का? 2 रुपीज़ का। मतलब सर जहाँ प्रीमियम होता है वहाँ भी कितने यूरो लगवाते हो आप? 2 यूरो। मतलब 4 रुपये में 2 रुपये कैपिटल के है और 2 रुपये आपकी प्रीमियम के लिख लिया सर। उसमें मल्टीप्लाई कर लो नंबर ऑफ शेयर्स का, कितने शेयर अलॉट कर पाएंगे सर? 2 लाख शेयर्स। तो 2 लाख का मल्टीप्लाई कर लो, 4 लाख रुपीज़ कैपिटल के आएंगे आपके, और 4 लाख रुपीज़ प्रीमियम का आएंगे। मतलब अलॉटमेंट पे जो टोटल अमाउंट आपको मिलना है ना बेटा, वो कितना मिलना है बोलो? 8 लाख रुपीज़ मिलना है। ठीक है सर, आगे समझ में। लेकिन आपको लगता है कि पब्लिक 8 लाख रुपीज़ देगी? कैपिटल और प्रीमियम का मिला के टोटल 8 लाख रुपीज़ आना है, लेकिन आपको लगता है क्या कि आपको 8 लाख रुपीज़ मिलेंगे? नहीं मिलेंगे सर, टोटल 8 लाख रुपीज़ तो नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे पता है? क्योंकि पब्लिक ऑलरेडी आप लोगों को पैसा दे के बैठी हुई है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट, जिसको बोलते हैं हम एक्सेस मनी, और उसको हमने रिफंड नहीं किया था। उसको क्या करेंगे बेटा हम लोग? एडजस्ट करेंगे। कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। तो करो ना भाई अलॉटमेंट पे एडजस्ट। तो देखो हम इसको अलॉटमेंट पे क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं। देखो इसको हम अलॉटमेंट पे क्या कर लेंगे बेटा बोलो? एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 8 लाख रुपीज़ में से जब आप 2 लाख रुपीज़ माइनस करोगे ना, कितना आ जाएगा? 6 लाख रुपीज़। और मैंने आपको सिखाया है, जैसे ही एक्सेस मनी आपके अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाए, क्या लगा लेना बेटा? इस टाइप से यहाँ पे मार्किंग कर लेना। मतलब अलॉटमेंट की जो एंट्री होनी है ना रिसीव की, वो इतने से होगी। और ट्रांसफ़र की एंट्री तो बेटा हम टोटल अमाउंट मतलब फुल अमाउंट से करते हैं। ट्रांसफ़र की एंट्री तो सर हम फुल अमाउंट से करते हैं। अभी दिखाऊंगा एंट्री। ट्रांसफ़र की एंट्री हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ अलॉटमेंट नहीं, कोई सी भी इंस्टॉलमेंट हुई, ट्रांसफर की एंट्री ऑलवेज फुल अमाउंट से करते हैं हम लोग। और रिसीव की एंट्री जो है ना, एक्सेस अमाउंट एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट आता है ना, उस अमाउंट से करते हैं हम। ठीक है, यहां तक भी क्लियर है। अब सर ये क्या लफड़ा है, ये क्या परेशानी शुरू हो गई? अब इसका हम समझते हैं। इसका आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर कुछ डिफॉल्टर गिवन रहेंगे, तो उनका वर्किंग नोट बनाएंगे। वहां से बेटा हम क्या पता करेंगे बोलो? वहां से हम पता करेंगे कॉल्स इन एरियर्स, और फिर हम लोग कॉल्स इन एरियर्स माइनस करेंगे। अभी रुक जाते हैं यहाँ पे, अभी अभी निकालेंगे वर्किंग नोट से हम। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मंगवा रहे हैं हम? 2 रुपीज़। कितने शेयर से? 2 लाख। कितना पैसा मिलना चाहिए बेटा बोलो? 4 लाख। लेकिन यहाँ पे भी क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितना मंगवा रहे बेटा? 1 रुपीज़। लेकिन सर ये क्या हुआ? नंबर ऑफ शेयर्स कम कैसे हो गए? ऊपर तो 2 लाख थे, यहाँ हो गए 1,98,100, क्योंकि इस बीच में हम लोगों ने कुछ शेयर्स क्या कर लिए? पब्लिक के फॉरफिट कर लिए, कैंसिल कर दिए। कैंसिल कर दिए तो मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए आपके? कम हो गए। ठीक है, तो अभी बेटा ये कॉल्स इन एरियर्स पता करने के लिए अपने को बनाने पड़ेगा वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट बनाने के लिए अपने को क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा कि किन किन लोगों ने डिफॉल्ट किया है। तो जल्दी से मार्क करते जाना। सबसे पहले तो लिखा हुआ है एप्लीकेंट ऑफ 1000। बताओ अलॉटेड शेयर दिए, अप्लाइड? अप्लाइड। एप्लीकेंट मतलब अप्लाई किया 1000 शेयर्स के लिए। और ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? कैटेगरी फर्स्ट से। ये रही सर कैटेगरी फर्स्ट। तो सर कैटेगरी फर्स्ट का रेशियो तो कितना आ रहा है? 1:1 आ रहा है। ठीक है सर, तो हम पहला वर्किंग नोट बना रहे। देखना ये बनाया पहला वर्किंग नोट हमने, फर्स्ट डिफॉल्टर, पहला डिफॉल्टर। यहाँ पे नाम गिवन नहीं है, बस बोला है कि एक डिफॉल्टर है जो कैटेगरी फर्स्ट से बिलोंग करता है। तो ये हो गया कैटेगरी फर्स्ट वाला डिफॉल्टर। अब आप उसको जो नाम देना चाहो वो दे दो। आपको लग रहा है सर इसका नाम कालू रख दे हम लोग, कालू रख दो भाई, है ना? तो ये कालू हो गया आपका। क्या करेंगे भाई यहाँ पे बोलो? हम लिखते हैं सर अप्लाइड और अलॉटेड। ठीक है, रेशो क्या निकल कर आ रहा है बेटा कैटेगरी वाली टेबल से? 1:1, क्योंकि जिन लोगों ने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको हमने पूरे 1 लाख शेयर दे दिए। ठीक है, तो बताओ कालू ने अगर 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो हमने कालू को कितने शेयर्स दिए होंगे? 1000। मतलब कालू के केस में कोई और सब्सक्रिप्शन हुआ है क्या? नहीं हुआ है। फिर से सुनना बात को,
क्या कालू जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उस कैटेगरी में कोई और सब्सक्रिप्शन है क्या, कोई प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है क्या? सर इस कैटेगरी में तो कोई और सब्सक्रिप्शन है ही नहीं, मतलब कालू ने जितने शेयर्स के लिए क्या किया है, अप्लाई, उतना अलॉट कर दिए। और जब और सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तो हमें 2 एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे देखो 2 एरो कालू के केस में नहीं लगाया, सीधे हमने कितना लिखा है बेटा यहाँ पे बोलो, 5 रुपीज़ पर शेयर मल्टीप्लाई बाय कालू को कितने शेयर अलॉट किए, 1000। कालू ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया, 1000 ही, सेम अमाउंट है। तो कालू से हमें टोटल पैसा मिला होगा बेटा कितना, 5000, जो कि हमारी बैंक में आ गया होगा, समझ गए क्या? तो कालू से कितना पैसा बेटा मिला हमको, 5000 मिला एप्लीकेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट, कालू से हमें अलॉटमेंट पे कितना मिलना चाहिए सर, 4 रुपीज़ पर शेयर, जिसमें 2 रुपीज़ कैपिटल के, 2 रुपीज़ प्रीमियम के, मतलब इतना 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 4000 रुपये अलॉटमेंट के मिलना चाहिए टोटल। और फर्स्ट कॉल का कितना मिलना चाहिए बेटा कालू से, 2000, क्योंकि देखो कालू के पास 1000 शेयर्स है बेटा, आप नंबर ऑफ शेयर्स का मल्टीप्लाई करते जाओ, बस कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई कर लो आप 1 में, कितना आ गया, 2000। ओहो, ये 2000 कहाँ से आ गया भाई, ये गलत है, 2000 नहीं आएगा, इसको सही कर लेते अपन, ये आ जाएगा अपना 1000 ना, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में ना, क्योंकि सेकंड एंड फाइनल कॉल पे बेटा 1 रुपीज़ है, तो ये हो गया 1000 रुपीज़। अभी क्या करना है आपको देखना है, बताओ कालू ने क्या एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, हाँ सर दे दिया। अलॉटमेंट का दिया है क्या, तो पढ़ो ना भाई पढ़ो, ये तो क्वेश्चन बताएगा हम लोगों को। क्वेश्चन बता रहा है सर, एप्लीकेंट ऑफ ₹1000 जो कि कैटेगरी फर्स्ट से बिलोंग करता है, एंड एप्लीकेंट ऑफ 1200 शेयर्स जो कि कैटेगरी सेकंड से बिलोंग करता है, इन दोनों ने अलॉटमेंट मनी का पैसा नहीं दिया है, और उनके शेयर हम लोगों ने फॉरफिट किए किसके बाद में, जब वो वापस से फेल हो गए, किसका पेमेंट देने में फेल हो गए बेटा बोलो, फर्स्ट कॉल का। मतलब 2 डिफॉल्टर है, एक जिसने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, दूसरा जिसने 1200 शेयर के लिए अप्लाई किया, लेकिन दोनों की कैटेगरी अलग अलग है, लेकिन दोनों ने डिफॉल्ट सेम इंस्टॉलमेंट पे किया, दोनों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, दोनों ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल के बाद में उनके शेयर्स क्या कर लिए हम लोगों ने, फॉरफिट कर लिए, ठीक है सर। देखो तो अभी हम लोग बनाते बेटा यहाँ पे फिर से वर्किंग नोट है ना, इसका तो देखो हो गया रेडी अपना, इसका वर्किंग नोट रेडी हो गया, हमें ये भी पता चल गया है किसने किसका पैसा नहीं दिया बेटा बोलो, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। बताओ अलॉटमेंट पे कितना पैसा लेना था, 4000। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा लेना था, 2000। सर सेकंड कॉल का, सेकंड कॉल अपन ने मंगवाया नहीं, जब मंगवाया नहीं तो देखना वर्किंग नोट बोलना बेटा साथ में, है ना, अपना वर्किंग नोट क्या बनता है साथ में देखना, पैसा मंगवाया मिल गया, मंगवाया नहीं मिला, मंगवाया नहीं मिला, सर मंगवाया भी नहीं मिलेगा भी नहीं। क्यों नहीं मंगवाया, क्योंकि हमने सेकंड कॉल पे उसको मौका ही नहीं दिया कि फिर से डिफॉल्ट करे, उसके पहले ही हम लोगों ने इनके शेयर्स क्या कर लिए, कैंसिल कर दिए। तो बताओ जब इनके शेयर्स कैंसिल किए थे तब तक हम लोगों ने इनसे कितना पैसा मंगवा रखा था, सर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स, है ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स, इन तीनों का टोटल लगाते बेटा, 5 रुपये एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 4 नहीं बेटा, सिर्फ कैपिटल का पैसा लेना है ना, कैपिटल का पैसा 2 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये, ये भी पूरे कैपिटल का पैसा है। मतलब हम कैटेगरी फर्स्ट से जो बंदा डिफॉल्ट कर रहा है ना, उसके इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को कितने से क्रिएट कर चुके होंगे टोटल अभी तक, फर्स्ट कॉल तक 5 और 2 7 और 2 9, मतलब टोटल हो गया सर यहाँ पे 9 रुपीज़। पता है 9 रुपीज़ क्या है, 9 रुपीज़ आपका है कॉल्ड अप वैल्यू। और आपको पता होना चाहिए फॉरफीचर के टाइम पे हम इक्विटी शेयर कैपिटल को कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट करते, तो हाथों हाथ बेटा इसकी में फॉरफीचर की एंट्री भी करो। अबे सर क्या करवा रहे हो, अभी तो इशू की एंट्री करता है, अरे हो जाएगा, सबको पता है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन चल रहा मेरे भाई, आप लोगों के लिए कोई फॉरफीचर नया नहीं है, वो जिन लोगों के लिए फॉरफीचर नया है तो अभी सेपरेट लेक्चर में से फॉरफीचर के अपलोड करने वाला हूँ, फॉरफीचर और रीइशू वाले, वो देख लेना धड़ल्ले से, हो जाएगा काम आप लोगों का। देखना अभी इसका 2 मिनट में फॉरफीचर फिनिश कर लेते हैं हम लोग करके, क्या होगा सर फॉरफीचर में कर लेते हैं, है ना। आपको पता है बेटा फॉरफीचर के टाइम पे इक्विटी शेयर कैपिटल को कौन सी वैल्यू से डेबिट करते हैं हम लोग, कॉल्ड अप वैल्यू से। बताओ यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है अपनी, सर कॉल्ड अप वैल्यू है ये 9 रुपीज़, तो कर लो ना भाई, फिर तो क्या है, क्या लिखना है बेटा, कुछ नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन सी वैल्यू से, कॉल्ड अप, मतलब 9 रुपीज़। सर कॉल्ड अप वैल्यू, अरे बेटा जब हम शेयर्स इशू करते हैं ना, तो जितना जितना पैसा हमने मंगवाया कॉल किया, उतना उतना पैसा हमने इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर दिया होगा। इशू के टाइम पे इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, तो हमने अभी तक कितना पैसा मंगवाया उससे 9 रुपीज़, मतलब 9 रुपीज़ हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर चुके होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरफीचर या अकाउंट को कैंसिल करने के लिए 9 रुपीज़ से उसका इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल 9 रुपीज़ से डेबिट किया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर है इस भाई के पास 1000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा बोलो,
आपका आ जाएगा 9,000। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में फिर क्या करना होता है, फिर सर देखना है अपने को यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात कर लेते हैं। इस भाई ने प्रीमियम का पैसा दिया है नहीं दिया है, सर नहीं दिया है, लेकिन आप तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्या कर चुके होंगे, क्रेडिट कर चुके होंगे, उसको भी क्या कर लो डेबिट, कितने से, 2,000 से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट, 2,000 है ना, ये यहाँ से आया बेटा 2,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम का पैसा आपने प्रीमियम में क्रेडिट कर दिया तो फॉरफीचर के टाइम पे डेबिट कर लो अगर नहीं मिला है तो। अगर ये प्रीमियम का पैसा मिल चुका होता ना बेटा तो एसपीआर को डेबिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फॉरफीचर के टाइम पे तभी डेबिट करेंगे जब पैसा नहीं मिला हो। ठीक है सर, बन जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद में लिखेंगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जितना पैसा मिल गया वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल दो आप, ये बाद में करना हमेशा ना, ये पहले मत करना। इसके बाद लिखना टू कॉल्स इन एरियर्स, मतलब जो पैसा नहीं मिला बेटा वो कहाँ जाएगा, आपका कॉल्स इन एरियर्स में जाएगा। तो चलो टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में लिखते हैं अपन, तो कितना नहीं मिला वो आसान है, देखो कितना नहीं मिला, ये देखना बेटा, ये तो मिल गया अलॉटमेंट पे सर टोटल 4,000 नहीं मिले और फर्स्ट कॉल पे टोटल 2,000 नहीं मिले। ठीक है, तो 4 और 2 कितना हो गया सर, 4 6,000 रुपीज़, पता है क्या हो गया आपका, कॉल्स इन एरियर्स। तो कॉल्स इन एरियर्स में आप लिख दोगे 6,000 रुपीज़। तो कितना मिल गया होगा, तो सर डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है इसमें से ये माइनस कर दो 6,000, तो 9 और 2 11,000 माइनस 6,000 कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों का 5,000। ठीक है, तो ये 5,000 आ जाएगा आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर। तो ये तो गया आपकी फॉरफीचर की एंट्री भी हमने हिंट वेंट कर दी। चलो अभी आपको क्या यहाँ पे अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर पता चल गया बेटा, कितना है बोलो 4,000। तो ये कॉल्स इन एरियर अपने को यहाँ से पता है कहाँ लेके जाना है, जनरल वर्किंग नोट में, वहाँ से माइनस करना है। तो ये आ गया जनरल वर्किंग नोट। इसमें देखो अलॉटमेंट में से क्या 4,000 माइनस हो रहे हैं क्या, हाँ सर, किस चीज़ के बेटा बोलो, कॉल्स इन एरियर के। कौन सी कैटेगरी वाला है, कैटेगरी फर्स्ट वाला है। एको डिफॉल्टर है जो कैटेगरी सेकंड से बिलोंग करता है, उस पर आते हैं। देखो एको डिफॉल्टर है जो कि कैटेगरी सेकंड से बिलोंग करता है, ये रहा, है ना। एप्लीकेंट ऑफ 1,200 शेयर्स फॉलोइंग इन कैटेगरी सेकंड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। एक और बंदा है जो कैटेगरी सेकंड से बिलोंग करता है, उसने अप्लाई किया था 1,200 शेयर्स के लिए, उसमें भी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। चलो पता करते भाई उसने अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट नहीं दिया है, उसका कितना कॉल्स इन एरियर्स आ रहा है, उसका भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो उसके लिए हमें कैटेगरी सेकंड वाले का वर्किंग नोट बनाना है। तो पहले कैटेगरी सेकंड देखना है यहाँ पे, ये रही सर कैटेगरी सेकंड, कौन सी है, 80-60 वाली। जिन लोगों ने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको हमने 60,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। अब क्या है भाई, देखो जिन लोगों ने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको 60, मतलब सर 8:6 का रेशो बन रहा है। ठीक है ठीक है, कैटेगरी सेकंड का वर्किंग नोट बनाते वहाँ पे 8:6 लिखेंगे हम लोग। ये तो कैटेगरी फर्स्ट का हो गया, ये कैटेगरी सेकंड। देखो अप्लाइड इज टू अलॉटेड, ये डिफॉल्टर कौन है, कैटेगरी सेकंड वाला, नाम नहीं दिया है तो सर वो कौन था, कालू, इसका नाम क्या रख दो आप, इसका नाम भूरू रख दो आप, है ना, आपकी मर्जी भाई, नाम नहीं दिया कुछ भी रख दो। ठीक है, चलो तो सर भूरू ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, अगर 8 तो उसको कितने शेयर अलॉट किए होंगे, 6। इसको लिस्ट कर सकते थे, 4:3 का रेशो निकाल लिया। अप्लाइड इज टू अलॉटेड का बताओ, भूरू के आपको अप्लाइड शेयर दिया अलॉटेड, सर अप्लाइड दिए, अप्लाइड दिए तो बेटा किसके नीचे लिखना है आपको, फिर उसको अप्लाइड के नीचे। कितने अप्लाइड शेयर इसके, 1,200, तो क्या इसके अलॉटेड निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं सर, अप्लाइड के नीचे लिखो और जिसके नीचे लिखा उसी से क्या करते हैं हम डिवाइड, और अपोजिट वाले का क्या करते हैं बेटा बोलो, मल्टीप्लाई। तो आपके अलॉटेड शेयर आ जाएंगे, कितने आ गए अलॉटेड शेयर, 900। ठीक है सर, मतलब इसने अप्लाई किया 1,200 के लिए, हमने इसको अलॉट किए 900, मतलब इसने ज़्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया है, और ज़्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया तो उसको बोलते हैं और सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन के केस में कितने रो लगते हैं बेटा बोलो जल्दी से, सर 2 रो लगेंगे। पहले ये रो का नाम क्या है, डन, दूसरा ये रो आपका टू बी डन। डन मतलब 1,200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, एक शेयर पे हमने 5 रुपीज़ मांगे थे, तो 1,200 पे कितना दे दिया होगा उसने, 6,000। तो बताओ 900 पे कितना मिलना चाहिए था, 4,500, क्या ज़्यादा दे दिया है, हाँ कितना ज़्यादा बेटा, 1,500 रुपये। इस 1,500 रुपये को मैं क्या नाम दूँ, 1,500 रुपीज़ जो एक्सेस मनी है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा बोलो जल्दी से, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। क्या बोलेंगे बोलो जल्दी से, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। और एक्सेस एप्लीकेशन मनी के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो हम इसको एडजस्ट करते हैं। कहाँ पे एडजस्ट करेंगे बेटा बोलो, अलॉटमेंट पे। तो देखो हम इसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं। ध्यान रखना बेटा बात मेरी, जब भी आप डिफॉल्टर का वर्किंग नोट बनाओ, बात सुनना, जब भी आप डिफॉल्टर का वर्किंग नोट बनाओ, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को जब भी आप एडजस्ट करोगे तो किससे एडजस्ट करोगे, अगर अलॉटमेंट पे आपको 2 यूरो लगे हुए मिले, मतलब प्रीमियम और कैपिटल मिले, तो देखना हमेशा से मैं क्या करता हूँ बताएं, कैपिटल का अमाउंट ऊपर लिखता हूँ बेटा। मतलब क्या हो गया, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी ना वो सबसे पहले कैपिटल के अमाउंट से एडजस्ट करना, जब कैपिटल का काम हो जाए उसके बाद किससे एडजस्ट करना बेटा, प्रीमियम से, क्योंकि प्रीमियम आपका एक्स्ट्रा अमाउंट है।
तो पहले हम हमारी कैपिटल कवर करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा अमाउंट क्या करेंगे, कवर करेंगे। इसलिए देखो हमने 4 रुपये पब्लिक से मंगवाए थे, जिसमें 2 रुपीज़ आपके कैपिटल के थे, 2 रुपीज़ आपके प्रीमियम के। तो 2 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 900, 1800 रुपीज़ हमें कैपिटल के मिलने चाहिए और 1800 हमें प्रीमियम के मिलने चाहिए। लेकिन हमारे पास में अमाउंट कितना रखा है बेटा, एक्सेस अभी 1500। तो इस 1500 से बताओ मैं किसको कवर करने की कोशिश करूंगा। ऑब्वियसली सर हम किसको करेंगे कवर, कैपिटल को करेंगे। इसलिए सबसे पहले किस में से माइनस कर रहे हैं हम, कैपिटल में से। तो भी सर कैपिटल का कितना पैसा लेना बच रहा है अभी, 300, और प्रीमियम का तो कुछ भी एडजस्ट नहीं हो पाया, तो कितना बच रहा है पूरा 1800। तो बताओ कितना पैसा लेना निकल रहा है अपने को, 300 प्लस 1800, 2100। इतना पैसा हमें लेना है किससे बेटा बोलो, भूरू से। लेकिन सर भूरू तो कालू का ही दोस्त है, इन दोनों ने हमें अलॉटमेंट और कॉल्स का पैसा नहीं दिया है। तो बताओ यहाँ पे हम लोग क्या कुछ करते, मंगवाया मिला, हाँ सर मंगवाया मिल गया, मंगवाया थोड़ा मिला, थोड़ा नहीं मिला, मंगवाया नहीं मिला, मंगवाया भी नहीं, मिलेगा भी नहीं। तो बताओ कितना पैसा मंगवाया सर, कॉल्ड वैल्यू देखना है अपने। कॉल्ड वैल्यू के लिए सिर्फ किसका पैसा देखते हैं बेटा अपन, कैपिटल का 5 रुपीज़, कैपिटल के 2 रुपीज़, है ना, कैपिटल का 5 रुपीज़, कैपिटल के 2 रुपीज़, फिर यहाँ पे भी पूरे पैसे कैपिटल के 2 रुपीज़। कितना हो रहा है बेटा ये, 9 रुपीज़। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या कि 9 रुपीज़ क्या हो गई बेटा इसकी कॉल्ड अप वैल्यू हो गई। सर ये बार बार कॉल्ड अप वैल्यू क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि हमें फॉरफीचर की एंट्री करना है, और फॉरफीचर के एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट करते हैं। फिट कर लेना दिमाग में ये बात, ठीक है सर, हो गया। अभी देखना सर ये क्या किया आपने, थोड़ा मंगवाया थोड़ा नहीं मिला। अरे बेटा थोड़ा मिल गया ना, तो मंगवाया अपन ने, थोड़ा मिला थोड़ा नहीं मिला, थोड़ा कौन सा मिल गया, ये 1500 एडजस्ट हो गए ना, पहले दे तो रखे थे एडवांस में, वो अलॉटमेंट के लिए थे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गए, तो मतलब इतना मिल गया। कितना नहीं मिला बेटा, इन दोनों का टोटल नहीं मिला, 2100 रुपये नहीं मिला। इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला, 1800, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। क्या आपको कॉल्स इन एरियर पता चल गई क्या अलॉटमेंट की, हाँ कितना बेटा अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एरियर 2100। इसको कहाँ से माइनस करेंगे हम, जनरल वर्किंग नोट में। चलो जनरल वर्किंग नोट पे चलते हैं, ये रहा हमारा जनरल वर्किंग नोट। देखो अलॉटमेंट में क्या कॉल्स इन एरियर्स माइनस कर रहे क्या हम, 2100, हाँ सर हाँ, ये भूरू की हो गई, समझ गए। ये सेकंड डिफॉल्ट है जो कैटेगरी सेकंड से बिलोंग करता है, इसने अलॉटमेंट पे 2100 रुपये नहीं दिए। तो अब देखो जरा 2100 पे, सॉरी अलॉटमेंट पे आपको कितना पैसा मिलना चाहिए था बेटा बोलो, 6000। कितना मिलना चाहिए था, 6000। लेकिन दो लोगों ने क्या कर दिया डिफॉल्ट, तो कितना पैसा मिल पाएगा सर, 5,93,900 ही मिल पाएगा। इतना पैसा फाइनली हमारी बैंक में आएगा, खत्म। इतने पैसा बेटा कहाँ दिखेगा आपको, अपनी बैंक में। अब आ जाते हैं हम किस पे, फर्स्ट कॉल पे। क्या फर्स्ट कॉल पे भी डिफॉल्ट है क्या, सर फर्स्ट कॉल पे ये लोग तो डिफॉल्ट कर ही रहे ना दोनों, अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया और कॉल्स का भी नहीं दिया। तो देखो पहला वर्किंग नोट हमारा कंप्लीट है। बताओ फर्स्ट कॉल पे कितना कॉल्स नहीं रहे बेटा, 2000। देखो जनरल वर्किंग नोट से क्या कॉल्स इन एरियर माइनस किया क्या, फर्स्ट कॉल में से 2000, हाँ सर, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज़ मंगवा रहे। टोटल मार्केट में शेयर्स कितने बेटा हमारे, 2 लाख। कितना पैसा मिलना चाहिए, 4 लाख रुपीज़। लेकिन आपको लगता है ये 4 लाख रुपए मिलेंगे, नहीं मिलेंगे सर, क्योंकि एक बंदा है जिसने 2000 नहीं दिए। कौन है, कैटेगरी फर्स्ट वाला। कैटेगरी सेकंड वाला सर, कैटेगरी सेकंड वाले ने कितना पैसा नहीं दिया हम लोगों को, ये तो फर्स्ट हो गया, सॉरी बेटा ये तो फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं कैटेगरी सेकंड पर, है ना, कैटेगरी सेकंड वाला ये रहा बेटा। देखो कैटेगरी सेकंड ने कितना दिया बेटा फर्स्ट कॉल पे बोलो, 1800 नहीं दिए। तो कैटेगरी सेकंड वाले ने 1800 आप लोगों को नहीं दिए हैं, ठीक है। तो ये 1800 कैटेगरी सेकंड का ले लो सर, माइनस कर लो, ये कर लिया बेटा 1800 कैटेगरी सेकंड का। सर ये कौन नया आ गया, ये कैटेगरी थर्ड वाला है, एक और बंदा है जो कैटेगरी थर्ड से बिलोंग करता है। अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे समझ में आएगा। यहाँ पे जाके बोला आगे इन्होंने, होल्डर ऑफ 1200 शेयर्स फॉलोइंग इन कैटेगरी थर्ड फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। इस बंदे ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल का नहीं दिया। तो चलो कैटेगरी थर्ड वाले का वर्किंग नोट बनाते। क्या बोला इन्होंने यहाँ पे, अप्लाइड की अलॉटेड कौन सा शेयर दिए, होल्डर ऑफ 1200 शेयर्स। भाई ये बंदा ऑलरेडी 1200 शेयर होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है मतलब इसके कौन से शेयर दिए बेटा बोलो, अलॉटेड शेयर दिए। इसने अप्लाई ज़्यादा के लिए किया होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, उसकी कैटेगरी वाली टेबल से पता चल जाएगा। थर्ड कैटेगरी में रेशियो आ रहा है 6:4 का, और ये कैटेगरी थर्ड से बिलोंग करता है। तो चलो थर्ड वर्किंग नोट हम लोगों ने बनाया, ये बनाया बेटा हम लोगों ने, देखना थर्ड वर्किंग नोट ये रहा। इसमें लिखा अप्लाइड इज टू अलॉटेड, 6:4 का रेशियो है कैटेगरी थर्ड में। मतलब जिन लोगों ने 6 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको हमने 4 शेयर अलॉट किए हैं। बताओ अब इसके अलॉटेड शेयर दिए तो किसके नीचे लिख दिया बेटा मैंने, अलॉटेड के 1200। ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। अपोजिट वाले का मल्टीप्लाई कर दो, अपने 1800 आ गए। ये वर्किंग नोट बना लेंगे डन टू बी डन वाला। लेकिन एक चीज़ बता दूं मैं आपको, इस बंदे ने बताओ कहाँ डिफॉल्ट किया है, अलॉटमेंट पे या फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे। सर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे। तो जब इसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे
डिफ़ॉल्ट किया ना, तो मैं बोल रहा हूँ भाई साहब कि ये वर्किंग नोट इतना आप नहीं भी बनाओगे ना तो चलेगा, क्योंकि जो इसकी एक्सेस मनी होगी वो तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो चुकी होगी, तो अलॉटमेंट वाला तो कोई लफड़ा ही नहीं आ रहा ना सर यहाँ पे। अलॉटमेंट का पैसा तो मान के चलो पूरा मिल ही गया है, क्योंकि देखो जो पैसा एक्सेस था वो एडजस्ट हो गया होगा, बचा अमाउंट इसने दे दिया है, अलॉटमेंट पे तो डिफॉल्ट ही नहीं है। डिफॉल्ट कहाँ है? फर्स्ट कॉल पे। तो आप चाहो तो ये वर्किंग नोट पूरा स्किप कर सकते हो। अगर अलॉटमेंट का पैसा मिल गया ना तो आपको इतना झमेला नहीं करना है कि डन टू बी डन कर रहे हो, एक्सेस मनी को एडजस्ट कर रहे हो, क्यों करना भाई? जब मिल गया है ना तो आपको पता है कितना एक्सेस मनी था, एडजस्ट हो गया, बचा हुआ आपको मिल गया है, तो सिर्फ आप ये देखो कितना नहीं मिला। तो सर फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज़ मंगवा रहे थे, इसके पास 1200 शेयर है, कितना पैसा लेना है अपने को बेटा इससे? 2400। इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर। इसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया बेटा, 1200, कॉल्स इन एरियर। तो सीधा फंडा है सर, कुछ नहीं करना बेटा। देखो मंगवाया मिल गया, मंगवाया मिल गया अलॉटमेंट, तो आगे बढ़ो ना यार, क्यों बनाना वर्किंग नोट? सर अगर ये नहीं बनाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कितना पैसा मिल गया है? फिर हम शेयर फॉर फ्यूचर में क्या लिखेंगे, उसका तरीका मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को। पहले क्या लिखते बेटा अपन? कॉल्स इन एरियर्स, और डेबिट साइड का जो टोटल है उसमें से कॉल्स इन एरियर माइनस कर दो, तो शेयर फॉर फ्यूचर वैसे निकल के आ जाता है। तो इतना वर्किंग आपको नहीं बनाना पड़ेगा, एग्जाम में टाइम बच जाएगा आप लोगों का। देखना, मंगवाया सर नहीं मिला, फिर से बेटा मंगवाया नहीं मिला सर। कितना मंगवाया सर? जितना मंगवाया जा सकता था उतना मंगवाया, मतलब वही पूरे मंगवाए हम लोगों ने। तो यहाँ पे आप देखो, मंगवाया 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 मंगवाया, सब पे टिक लगा हुआ है। मतलब देखना एप्लीकेशन का पैसा कितना है बेटा? यहाँ 5 रुपीज़। यहाँ पे सॉरी कैपिटल का पैसा, यहाँ पे कैपिटल कितना है? 2 रुपीज़। यहाँ पे पूरा कैपिटल का 2 रुपीज़, यहाँ पे पूरा कैपिटल का 1 रुपीज़। टोटल लगाओगे आपका आ जाएगा 10 रुपीज़। पता है 10 रुपीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू क्यों निकालते हैं सर? क्योंकि फोर फीचर की एंट्री करने के लिए, ठीक है ना। ये हो गया कॉल्ड अप वैल्यू। अभी क्या कॉल सिनेरियो पता चल गया? हाँ सर, 2400 फर्स्ट कॉल पे, 1200 सेकंड कॉल पे। जनरल वर्किंग नोट में जाके माइनस कर दो। ये रहा जनरल वर्किंग नोट हमारा। देखो अलॉटमेंट पे तो इस बंदे ने डिफॉल्ट किया ही नहीं, फर्स्ट कॉल पे किया। देखो आ रहा है क्या 2400 बेटा फर्स्ट कॉल पे? हाँ सर। सेकंड कॉल पे कितना है बेटा? 1200। ये माइनस कर देखो। कॉल सिनेरियो कौन सी कैटेगरी का? थर्ड कैटेगरी का। मतलब वो तीनों वर्किंग नोट इसलिए बनाए ताकि हमें कॉल्स इन एरियर्स पता चल जाए। और वो कॉल्स इन एरियर जैसे पता चलती गई ना बेटा, हमने जनरल वर्किंग नोट में आके क्या करते गए? माइनस। एक बार अगर आपका ये जनरल वर्किंग नोट रेडी हो गया ना, आपको कोई भी नहीं रोक सकता बेटा एंट्रीज पास करने से। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप फाइनल कॉल पे आओ, जब आप सेकंड फाइनल कॉल पे आओ तो एक चीज़ समझना, टोटल शेयर हमारे मार्केट में कितने थे बेटा? 2 लाख रुपीज़, है ना, सॉरी 2 लाख शेयर्स थे, या 2 लाख रुपीज़ के, क्या रुपीज़ में चल रहा है? नंबर ऑफ शेयर्स है, 2 लाख शेयर्स है ना। तो मार्केट में इतने शेयर्स थे हमारे 2 लाख शेयर्स। लेकिन उनमें से हम लोगों ने क्या किया बताए? फर्स्ट कॉल के बाद शेयर्स फॉरफिट कर लिए दो लोगों के, जिन लोगों ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था ना। ये रहे, ये दोनों लाइन से चल रहे। इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और नीचे इधर कॉल्स का पैसा नहीं दिया, तो कॉल्स के जस्ट बाद में इनके शेयर क्या कर लिया हमने? फॉरफिट। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने इनके शेयर फॉरफिट कर लिए। तो चलो भाई फॉरफिट कर लेते। कितने कितने शेयर है इन दोनों के पास? सर एक के पास 1000 शेयर है, दूसरे के पास 900 शेयर है, मतलब 1000 शेयर और 900 शेयर्स। तो बताओ टोटल कितने शेयर हो गए? 1900। मतलब सर आपने 1900 शेयर्स मार्केट से गायब कर दिए, कैंसिल कर दिए। फोर फीचर मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। तो बताओ अब मार्केट में 2 लाख शेयर्स बचे क्या? नहीं सर, क्योंकि 2 लाख में से तो आपने 1900 शेयर्स कैंसिल कर दिए। तो आप कुछ मत करो, आप 2 लाख रुपीज़ में से, मार्केट में 2 लाख शेयर्स थे, तो 2 लाख शेयर्स में से 1900 शेयर्स माइनस कर दो। बताओ मार्केट में कितने शेयर बचे? सर 1,98,100 शेयर्स मार्केट के अंदर अभी फ़िलहाल अवेलेबल है। तो ये जो लास्ट पैसा मंगवाओगे ना सेकंड एंड फाइनल कॉल का, ये किन लोगों से मंगवाओगे? पूरे 2 लाख शेयर होल्डर से बेटा, या 1,98,100 शेयर होल्डर से? सर 1,98,100 शेयर होल्डर से। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 1900 शेयर तो कैंसिल कर दिए, तो इसलिए फर्स्ट कॉल के बाद में आपके जो शेयर्स हैं ना वो कम हो जाएंगे। कितने हो गए बेटा? आप देखो 2 लाख से कम होते हुए कितने हो गए? 1,98,100 शेयर्स हो गए। बताओ एक शेयर पे कितना पैसा लेना है? 1 रुपया। तो इसलिए अमाउंट भी कितना आ रहा है? 1,98,100 आपको मार्केट से मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बंदा है जो कैटेगरी थर्ड से बिलोंग करता है, जिसका भी वर्किंग नोट बनाया था हमने, उसने पैसा नहीं दिया। किसका? सेकंड एंड फाइनल कॉल का। कितना? 1,200 रुपीज़। तो ये 1,200 माइनस कर देंगे तो फाइनली अपने को मिलेगा बेटा 1,96,900। अपने बैंक में इतना पैसा आ जाएगा। खत्म हो गया सर क्वेश्चन हमारा। अब कुछ भी नहीं बचा है, बस एंट्रीज पास करनी। देखो है ना, क्वेश्चन बड़ा है, लेंदी है, अच्छा क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट चीज़ें कवर कर रहा है आप लोगों की। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ के एग्जाम में नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो बैंक में कितना पैसा आ रहा है बेटा? 12 लाख। सर कहाँ से ला रहे हो उठा के आप? जनरल वर्किंग नोट यार, डन। 12 लाख मिल गया,
तो 12 लाख मिलने की एंट्री कर दी। लेकिन सर हमें तो चाहिए था 10 लाख, 2 लाख तो एक्स्ट्रा है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में तो हम 10 लेके डालेंगे। ये 2 लाख रुपीज़ तो कहाँ डालेंगे हम, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के लिए। तो देखो ये रेट ट्रांसफर की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉट एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2 लाख। ये क्या किया सर आपने, ये एडजस्ट कर लिया अपन ने। ये कौन सी एंट्री, एडजस्ट करने की। सर अगर रिफंड करना होता तो यहाँ टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह अपन लिख देते टू बैंक, पैसा रिफंड हो जाता। अपन यहाँ पे टू बैंक लिख देते, ठीक है ना, तो पैसा रिफंड हो जाता। ठीक है सर, पहली एंट्री तो हो गई, जिसमें पहली रिसीव की एंट्री हो गई बेटा और दूसरी ट्रांसफर की। नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम लोग अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की पहली एंट्री कौन सी होगी, ट्रांसफर की। सर ट्रांसफर की एंट्री कौन से अमाउंट से करते हैं, फुल अमाउंट से। देखो जरा अलॉटमेंट पे फुल अमाउंट कितना है, ये रहा अलॉटमेंट, ये रहा इसका टोटल फुल अमाउंट। कितना है बेटा फुल अमाउंट, 8 लाख। तो 8 लाख रुपीज़ से ट्रांसफर की एंट्री करेंगे। लेकिन क्या पूरे के पूरे 8 लाख रुपीज़ आपके कैपिटल के है क्या, देखो नहीं है सर। पूरे के पूरे 8 लाख रुपीज़ आपके क्या कैपिटल के, क्या नहीं सर, कैपिटल का भी है कुछ अमाउंट 4 लाख, और 4 लाख किसका बेटा बोलो, प्रीमियम का है। मतलब कैपिटल का पैसा कैपिटल में और प्रीमियम का प्रीमियम में। देख लेते हैं हुआ क्या सर, ऐसा ही कुछ। हाँ, अलॉटमेंट की एंट्री ट्रांसफर की 8 लाख रुपीज़, इक्विटी शेयर कैपिटल में 4 लाख रुपीज़ डाल दिया और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 4 लाख। कैपिटल का पैसा कैपिटल में चले गया, प्रीमियम का प्रीमियम में ट्रांसफर कर दिया हमने पूरा फुल अमाउंट। लेकिन क्या पूरा फुल अमाउंट मिल रहा है क्या, सर कॉल्स इन एरियर्स से, और वो हमने पता कर ली थी। देखो तो क्या आपको पूरे पूरे के पूरा अमाउंट मिलना चाहिए कि जितना मिलना चाहिए था, कितना मिलना चाहिए था सर, 8 लाख रुपीज़ में से 2 लाख रुपीज़ तो हम लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है। ये रहा, एडजस्ट कर लिया हमने। कितना मिलना चाहिए था बेटा, 6 लाख। 6 लाख मिलेगा नहीं, क्योंकि 2 लोग क्या करके बैठे हैं, डिफ़ॉल्ट। ये डिफ़ॉल्ट माइनस कर दो कॉल्स इन एरियर, कितना मिलेगा, 1,93,900। 1,93,000, सॉरी बेटा कितना अमाउंट है, 1 लाख या 5 लाख है, हाँ 5 लाख, सॉरी 5,93,900। देखो यहाँ पे अमाउंट आ रहा है, ये रहा बेटा 5,93,900, इतना मिलेगा। कितना नहीं मिलेगा, उन दोनों डिफॉल्टर का पैसा नहीं मिलेगा बेटा। कितना, एक बंदे ने 4,000 नहीं दिया है, दूसरे ने 2,100, तो 6,100 नहीं मिलेगा। ये कॉल्स ने एरियर में लिख दिया अपन ने। बताओ टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से क्रिएट किया बेटा मैंने, पूरे 6 लाख से। करना ही था सर, क्योंकि आपने रूल बताया है, एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट आता है ना, उसी से आपको इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्या करना है, क्रेडिट करना। तो एंट्री तो इस अमाउंट से होगी सर, रिसीव की, ट्रांसफर की फुल अमाउंट से, और रिसीव की एडजस्टमेंट के बाद वाले अमाउंट से होती है हमेशा। तो 6 लाख से एंट्री हो गई, तो ये अलॉटमेंट की एंट्री भी खत्म अपनी, है ना, अलॉटमेंट की भी हो गई। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। इसकी ट्रांसफर रिसीव की हो गई बेटा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री से ट्रांसफर की। देखो फिर से ट्रांसफर तो हमने क्या किया होगा, फुल अमाउंट। कितना है फुल अमाउंट, देखो जरा फर्स्ट कॉल पे, ये रहा सर फर्स्ट कॉल, इस पे फुल अमाउंट 4 लाख। तो देखो ट्रांसफर की एंट्री तो 4 लाख से होगी, लेकिन रिसीव की जो एंट्री होगी ना, वो इतने अमाउंट से होगी। अब तो 4 लाख पूरे ट्रांसफर कर दिए हमने, ये कर दिए सर 4 लाख ट्रांसफर, कहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल में। लेकिन बताओ पूरे 4 लाख मिल रहे क्या, नहीं मिल रहे सर। 4 लाख में से ये माइनस कर दो सर। 3 डिफॉल्टर, हाँ 2 डिफॉल्टर तो डिफॉल्ट कर ही रहे थे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे, और एक और बंदा आ गया ना जो कैटेगरी 3 से बिलोंग करता है, वो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दे रहा है। तो ये फर्स्ट कॉल आ गया ना, फर्स्ट कॉल से उसका भी डिफॉल्ट माइनस कर दिया, उसका भी कॉल इन एरर माइनस कर दिया। तो 3 लोग का कॉल इन एरर था, तीनों का माइनस कर दिया। कितना पैसा आएगा बेटा बोलो, 3,93,800 आएगा। ये रिसीव की एंट्री हो गई। देखो 3,93,800। कितना नहीं आया, 6,200। सर क्या है 6,200, ये इन 3 लोगों का डिफॉल्ट है, कैटेगरी फर्स्ट वाले का, कैटेगरी सेकंड वाले का और कैटेगरी थर्ड वालों का। कॉल से एरर के बाद में बेटा क्या लिखते हैं अपन, किससे मिला पैसा, ये इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। ओ हो, फर्स्ट एंड फाइनल नहीं बेटा, फाइनल अभी कहाँ, अभी फाइनल इतनी जल्दी थोड़ी। तो अपन क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर, सॉरी ना गलत लिखा गया बेटा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ही लिखना आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे सेकंड कॉल भी है ना, तो वहाँ लिखेंगे अपन सेकंड एंड फाइनल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, है ना। अरे वो तो नीचे वाला तो सही है भाई, बस ये कट करना अपने को। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, ये फाइनल कॉल हटा दिया बेटा मैंने आज, ठीक है। तो ये हो गया सर फाइनली हमारी कौन सी एंट्री हमारी बोलो, रिसीव की एंट्री हो गई बेटा, किसकी, फर्स्ट कॉल की। अब हम बात करते हैं किसकी, सेकंड एंड फाइनल कॉल की। तो चाहे सेकंड एंड फाइनल कॉल की पहली एंट्री कौन सी करोगे, ट्रांसफर की। ट्रांसफर की एंट्री तो फुल अमाउंट से, अभी समझना आप। ये रहा सेकंड एंड फाइनल कॉल, सर वही सेकंड एंड फाइनल कॉल है ना ये, जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए थे, कम। हाँ, क्योंकि हमने सेकंड कॉल के पहले, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद
कुछ शेयर्स मार्केट से कैंसिल कर दिए, कितने शेयर्स 1900, तो मार्केट में कितने शेयर्स बचे बेटा बोलो 1,98,100 शेयर्स। तो बस इन्हीं से हम पैसा मंगवाएंगे। तो ₹1 एक शेयर पे लेना है तो 1,98,100 शेयर पे इतना ही पैसा लेना है, कितना 1,98,100 पूरा मिल रहा है क्या नहीं सर। 1200 का कॉल सिनेरियर माइनस कर दो, कितना मिल रहा है बेटा 1,96,900। तो ये रिसीव की एंट्री होगी, देखो ये ट्रांसफर की कर दी और ये रिसीव की 1,96,900 और जो नहीं मिला वो कॉल सिनेरियर टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। खत्म हो गई सर एंट्री हमारी। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, फोर फीचर और रीइशू करना है बस, ठीक है। देखते हैं बेटा फोर फीचर की क्या एंट्री होती है। मैं कैटेगरी वाइज करवा रहा हूँ आप लोगों को। सर हमने इसकी तो कर ही ली है, अरे हाँ अच्छी बात है ना, कैटेगरी फर्स्ट वाले की तो फोर फीचर की एंट्री हम लोगों ने कर ली है, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं कैटेगरी सेकंड वाले बंदे के, इसके शेयर भी फॉरफिट करते हैं जरा। सर क्या करते हो शेयर फॉरफिट करने के लिए, कुछ नहीं करते बेटा, हम करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन सी वैल्यू से, कॉल्ड अप, कितनी बेटा कॉल्ड अप वैल्यू ₹9 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर है इसके 900 शेयर्स है ना इस भाई, कितने शेयर्स है भाई 900 शेयर्स है, ठीक है। क्या करेंगे बेटा 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, किस में सर 900 में, कितना आ जाएगा 8100, ये आ गया आपका 8100, ठीक है। फोर फीचर के टाइम पे इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं हम, कुछ नया नहीं कर रहे। कौन सी वैल्यू से कर रहे हैं बेटा कॉल्ड अप, जो कि हमने यहाँ निकाली थी, कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट कर दिया। दूसरा एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, क्या प्रीमियम को डेबिट करना है क्या फोर फीचर के एंट्री में, करना है सर। अगर पैसा नहीं मिला है प्रीमियम का तो देखो जरा यहाँ प्रीमियम का पैसा मिला है कि नहीं मिला है, नहीं मिला सर। एक्सेस अमाउंट जो भी था ना वो पूरा कहाँ एडजस्ट हो गया, अलॉटमेंट पे ही। मतलब इसमें प्रीमियम का पैसा तो बिल्कुल भी कवर नहीं हो पाया, मतलब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला 1800, तो मतलब आपको एसपीआर को डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से, प्रीमियम का पैसा कितना नहीं मिला भाई यहाँ पे 1800, तो ये आ गया आपका 1800, ठीक है। इसका हो जाएगा बेटा अपना 1800। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखो जरा शेयर फॉरफीचर अकाउंट। मतलब सर जितना पैसा मिल गया वो कहाँ चले जाएगा हम लोगों का, शेयर फॉरफीचर में चले जाएगा। कितना जाएगा बेटा वो हम हमेशा बाद में लिखेंगे, उसके पहले हम लोग क्या लिखते हैं, टू कॉल्स इन एरियर्स। ऐसा क्यों सर, क्योंकि ये हम लोगों के लिए काफ़ी ईजी होता है। टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, बताओ कॉल्स इन एरियर में कितना अमाउंट आएगा, जो नहीं मिला, कितना नहीं मिला बेटा बोलो सर 2100 नहीं मिले और 1800 नहीं मिले। चलो 2100, 2100 प्लस 1800, टोटल कितना नहीं मिला बेटा 3900। तो लिखो जरा कॉल्स इन एरियर्स में 3900, कॉल्स इन एरियर में लिख दिया सर 3900। अब सर शेयर फॉरफीचर का अमाउंट कैसे पता चलेगा, अरे कुछ नहीं करना बेटा, ये जो टोटल आ रहा है ना डेबिट साइड का, इसमें से बस कॉल्स इन एरियर माइनस कर लो। सर कितना आ रहा है टोटल, तो देखना जा रहा है टोटल है यहाँ पे, देखो स्लाइड नहीं होगा, चलो ठीक है अपन देख लेते कितना है 8100, 8100 प्लस 1800 प्लस 1800, ठीक है। टोटल आ रहा है बेटा 9900, 9900 में से माइनस कर लेना 3900, है ना। देखो ये कॉल्स नहीं रहे, तो 3900 माइनस करोगे तो यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है आपका, सर ये आ रहा है 6000 का, मतलब ये चले गया आपका 6000, कहाँ चले गया पता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर। ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट में अपने चले गए कितने 6000, बन जाएगा इतना क्या, हाँ सर। इसकी भी शेयर फॉरफीचर की एंट्री हमारी पास हो गई है। अब हम लास्ट करते हैं सर थर्ड वाले के शेयर फॉरफीचर की एंट्री। सर थर्ड वाले के शेयर फॉरफिट भी किए कि नहीं पहले ये तो देखो जरा, देखते हैं। वो तो क्वेश्चन ही बता पाएगा बेटा अपने को, कहाँ है भाई यहाँ पे, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दिस शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल। हाँ इसके भी शेयर बेटा फॉरफिट किए फाइनल कॉल के बाद हम लोगों ने। उसके बाद फिर क्या किया 1300 शेयर्स हम लोगों ने क्या किया, रीशू किए हैं ₹8 पर शेयर के रेट में, ठीक है। मतलब सर फॉरफिट तो सारे शेयर कर लिए लेकिन रीशू सारे नहीं किए, टोटल 1300 शेयर ही किए। उसमें से कैटेगरी फर्स्ट वाले के पूरे 1000 शेयर है ना, 1000 शेयर पूरे ले लिए, और 300 शेयर किसके रीशू किए बेटा, कैटेगरी सेकंड वालों के, है ना। कैटेगरी सेकंड वालों के थे कितने आपको पता है, कैटेगरी फर्स्ट वाले के थे बेटा अपने ये दिख जाएंगे आपको पूरे 1000, है ना, 1000 इशू कर दिए। कैटेगरी सेकंड वाले को कितने शेयर अलॉट किए थे बेटा 900, इसमें से कितने शेयर इशू कर रहे, सिर्फ 300 कर रहे हैं, ठीक है सर। अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, उस लास्ट वाले बंदे की हम फॉरफीचर की एंट्री एक बार देख लेते हैं।
वैसे तो मैं बोलता हूँ ज़रूरत ही नहीं खिला, लेकिन अब एंट्री का पूछा तो बताना तो पड़ेगा। सर यहाँ पे फोरफीचर की एंट्री क्या पास करें, तो अभी देखो मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं थोड़ा सा कहीं पे ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ ना, मैं यहाँ पे हो जाएगी शायद, है ना, ज़्यादा जगह नहीं चाहिए अपने को, यहीं पे कर लेंगे हम लोग। लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे बोलो जल्दी से, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन सी वैल्यू से, कोल्ड अप। बताओ थर्ड कैटेगरी में कोल्ड अप वैल्यू कितनी है। सर जो बंदा थर्ड कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है ना, उससे हमने सारा पैसा मंगवाया है, एप्लीकेशन का भी मंगवाया है, अलॉटमेंट का भी मंगवाया है, फर्स्ट कॉल का भी मंगवाया है और सेकंड कॉल का भी मंगवाया है। तो मतलब पूरी कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है इसकी, 10 रुपीज़। तो यहाँ पे लिखो कॉल्ड अप वैल्यू सर इसकी कितनी है, 10 मल्टीप्लाई बाय इस भाई के पास कितने शेयर है, थर्ड कैटेगरी वाले के पास सर 1200, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1200 का, तो आपका आ जाएगा 12,000 रुपीज़। ये इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो गया। दूसरा, क्या प्रीमियम का पैसा मिल गया, हाँ सर वो तो अलॉटमेंट पे था और प्रीमियम का पैसा तो मिल चुका है, प्रीमियम का पैसा मिल गया तो प्रीमियम को काट देना बेटा, फिर वो उसकी एंट्री पास नहीं करना, फिर आपको एसपीआर को डेबिट नहीं करना, तो इसलिए एसपीआर डेबिट नहीं होगा। यहाँ पे सीधे लिखेंगे टू शेयर फॉरफीचर, जितना पैसा मिल गया ना वो कहाँ चले जाएगा, आपका शेयर फॉरफीचर में। देखो जितना पैसा आपको मिल गया ना वो चले जाएगा आपका शेयर फॉरफीचर के अंदर, ठीक है। सर कितना पैसा मिल गया हमको, उसमें दिमाग नहीं लगाना है, अपने को लिखना है कॉल्स इन एरियर्स, तो यहाँ लिख लो टू कॉल्स इन एरियर्स। बताओ कॉल्स इन एरियर्स में कितना अमाउंट आएगा, सर 2400 और 1200 है ना, 2400 नहीं मिला और 1200 नहीं मिला इस भाई से अपने को, मतलब 3600 नहीं मिला है। तो कॉल्स इन एरियर में लिख लो जरा 3600। अभी आप क्या शेयर फॉरफीचर अमाउंट निकाल सकते हो, हाँ से निकाल सकते हैं। क्या करना है बेटा, देखना 12,000 में से हम माइनस कर देंगे, 12,000 टोटल चाहिए, इसमें से 3,600 नहीं मिला है, कितना मिल गया होगा फिर आपको, सर 8,400 मिल गया होगा, तो ये आ गया 8,400। ये इसकी एंट्री हो गई फॉरफीचर की। मतलब सर हम लोगों ने क्या किया बताए, तीनों की फॉरफीचर की एंट्री कर दी है, तीनों की फॉरफीचर की एंट्री तो कर दी है। अभी क्या करना है अपने को, बस रीइशू करना है। तो लेकिन सर क्या करें, रीइशू में क्या बोला इन्होंने, कितने में रीइशू करने का बोला बेटा, देखना जरा यहाँ पे, सारे शेयर इशू कर दिए क्या, नहीं सर सारे तो नहीं किए, बताओ फिर कितने किए, ये बोल रहे 1300, देखो यहाँ फुल स्टॉप लगाओ, यहाँ बोल रहे 1300 शेयर्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1000 शेयर ऑफ कैटेगरी फर्स्ट एंड 300 शेयर्स ऑफ कैटेगरी सेकंड, 1000 शेयर्स ऑफ कैटेगरी फर्स्ट एंड 300 शेयर्स ऑफ कैटेगरी सेकंड, मतलब टोटल हो गए 1300 शेयर्स रीइशू कर रहे, कैटेगरी फर्स्ट के 1000, कैटेगरी सेकंड के 300 शेयर। मतलब सर मजे आने वाले हैं, यहाँ पे देखना, आप आ जाओ कैटेगरी फर्स्ट पे, ये रहा सर कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी फर्स्ट का सारे शेयर इशू कर रहे क्या, हाँ सर सारे शेयर इशू कर रहे। देखो मैं कैटेगरी फर्स्ट पे रीइशू की एंट्री करते हैं अपन, यहाँ पे फोर फीचर की तो कर लिया ना इसके अपन ने, रीइशू की सर अलग अलग करवा रहे हो, अरे हाँ अलग अलग करो बेटा, अभी सीखो तो सही जरा हो क्या रहा है, क्या लिखो बेटा यहाँ पे बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पूरे 1,000, हाँ कितने में रीइशू कर रहे भाई, 8 रुपीज़ में, सर 8 रुपीज़ है, देख लो बेटा देख लो 8 रुपीज़ है, देखो कितने में 8 रुपीज़ में रीइशू कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एज द फुल्ली पेड अप, इसका मतलब समझते हो आप, हम आपसे लेंगे 8 रुपये लेकिन इसको फुल्ली पेड मान लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में पूरे 10 रुपीज़ ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलो बैंक में आएगा 8 रुपये, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना डालेंगे बेटा, पूरे 10 रुपये हम लोग, तो 2 रुपये का क्या दे दिया आपने सामने वाले को, डिस्काउंट दे दिया है, 10 रुपये की चीज़ 8 रुपये में दे दिया आपने, वो डिस्काउंट की भरपाई कहाँ से करोगे आप, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से, ठीक है सर। ये कैटेगरी फर्स्ट में क्या करना है, रीइशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपीज़ ले रहे सर एक शेयर पे, 1000 शेयर इसके रीइशू किए, मतलब 8000 हमने लिया, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं कि हम आपके इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर कितना पैसा डाल देंगे, पूरे 10, क्योंकि एज ए फुल्ली पेड अप मतलब हम कभी इसके बाद आपसे पैसा नहीं मांगेंगे, मतलब आपके नाम की लायबिलिटी कितनी हो गई आज से 10,000 की, बताओ कितना पैसा कम लिया बेटा इन लोगों ने, 2,000, तो बताइए 2,000 कहाँ से निकाले होंगे हमने, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट किया होगा, ये रहा शेयर फॉरफीचर अकाउंट, पहले क्रेडिट किया था जब जब्त किए थे पैसे, अभी हम इसमें से कितने पैसे यूज़ कर लेंगे बेटा बोलो, 2,000 यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो सर अगर आपने 2,000 यूज़ कर लिए तो कितने बचे, अगर हमने इसमें से 2,000 यूज़ कर लिए बेटा तो कितने बचेंगे, सर 3,000 बचेंगे, वो 3,000 का तो फ़ायदा हो गया कंपनी को, हाँ सर हाँ फ़ायदा हो गया तो उसको कहाँ पहुँचाओगे, कैपिटल रिजर्व में, ये सब पहले डिस्कस कर चुके बेटा हम लोग, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, है ना, कैपिटल रिजर्व कितना अमाउंट 3,000, तो लिख लो यहाँ पे ये 3,000 फाइनली हम लोगों ने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया सर, कैपिटल रिजर्व में। ये कैटेगरी फर्स्ट का हुआ बेटा अभी, है ना, कैटेगरी फर्स्ट का,
कैटेगरी फर्स्ट के कितने शेयर इशू हुए बेटा? पूरे 1000, पूरे के पूरे 1000 इशू कर दिए, इसलिए पूरे के पूरे 5000 हमने क्या कर लिए? यूज़ कर लिए। 5 हुआ ही नहीं, खैर 5 में से 2 ही हुआ तो बच गए 3000, हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिए। कैटेगरी फर्स्ट है। अभी कैटेगरी सेकंड देखना। कैटेगरी सेकंड में इन लोगों के पास में शेयर्स है कितने? 900 शेयर हमने फॉरफिट कर लिए। क्या पूरे 900 शेयर री इशू कर रहे क्या? नहीं सर। कितने कर रहे बेटा इनमें से? बोलो। सिर्फ 300 शेयर से। तो फिर यहाँ पे एक लफड़ा होगा। जब मैं 900 शेयर्स क्या करूँगा बता? री इशू करूँगा ना, तो फॉरफीचर में रखे हुए पूरे 6000 यूज़ कर सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि फॉरफीचर अकाउंट में रखे हुए जो 6000 शेयर्स है ना, सॉरी 6000 रुपीज़ है ना, ये कितने शेयर्स के पता है? 900 शेयर्स के। और हम लोग कितने शेयर्स री इशू कर रहे हैं बेटा? सिर्फ 300। तो अपने को लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। यहाँ पे क्या लगाओगे बेटा? बोलो फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है सर? ये जो 6000 रुपीज़ है, ये कितने शेयर होल्डरों का पैसा है बेटा? बोलो सर। ये 900 शेयर्स का पैसा है। और हम कितने शेयर्स री इशू कर रहे हैं अभी? सर अभी हम लोग 300 शेयर्स री इशू कर रहे हैं। तो अभी हम कितना पैसा यूज़ कर पाएंगे? सिर्फ 300 शेयर्स का जितना बनता है। कितना आएगा? निकाल लेते हैं। देखना क्या करेंगे सर। 6000 को बेटा डिवाइड कर लेना आप लोग 900 से। कर लिया सर? कर लिया। मल्टीप्लाई कर देना 300 का, तो आपका आ गया 2000। मतलब आप इनमें से कितना पैसा यूज़ कर पाओगे बेटा? बोलो। सिर्फ 2000 रुपये मात्र। आप 2000 रुपये यूज़ कर सकते हो। कहाँ से? शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। क्या करने में सर? डिस्काउंट देने में। मतलब 2000 से ज़्यादा का डिस्काउंट मत देना। देखते अब कितने का डिस्काउंट दिया, कितना पैसा यूज़ हुआ बेटा। तो आप क्या करना? रीइशू की एंट्री करवा रहा हूँ बेटा। देखना, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितना पैसा आएगा बेटा? बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट। सर आपने कितने में? 8 रुपीज़ में इशू किया ना, तो 8 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर इशू कर रहे भाई इसके हम? 300। तो आपका हो जाएगा 2400 रुपीज़। है ना? इतना क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इसके बाद में हमने क्या बोला सर? ये जो रीइशू हो रहा है कैसे हो रहा है? इज द फुल्ली पेड अप। हाँ, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर कितना डालेंगे हम लोग? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा? पूरे 10 रुपये। फुल्ली पेड अप है ना, तो मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 300। पूरे सर 3000 जाएंगे। बताओ कितना कम पड़ रहा है? डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 600 का। तो जो कम पड़ रहा है वो कहाँ से निकाल लोगे आप? शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट से तो निकाल लोगे 600 रुपये। लेकिन 600 रुपये कहाँ से सर? 6000 रुपये में से या 2000 रुपये में से? बेटा 6000 की तरफ तो नज़र उठा के मत देखना। बचे हुए शेयर होल्डर बेटा पीटते पीटते ले जाएंगे आपको घर तक। क्यों? क्योंकि वो 6000 रुपये जो रखे ना शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, वो 900 शेयर्स का पैसा है। और आप सिर्फ कितने शेयर्स री इशू कर रहे हो? 300। तो भाई आपके हिस्से का जितना पैसा बनता है शेयर फॉरफीचर में, वो यूज़ करोगे कि सारे लोगों का कर लोगे? अपने हिस्से का। तो 300 शेयर्स का कितना हिस्सा बनता है? 2000 बनता है। तो आप 2000 में से यूज़ कर लो। तो बताओ बेटा 2000 में से इन्होंने कितना यूज़ कर लिया? सर 2000 में से इन्होंने यूज़ कर लिया 600। कितना बच गया? बच तो गया सर यहाँ पे 1400। कितना बच गया बेटा? बोलो 1400। ये 1400 बच गया ना, ये फ़ायदा है पूरा का पूरा। फ़ायदा है ना, तो ये जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री पास होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट बेटा? 1400 टू कैपिटल रिजर्व। कितना बेटा? बोलो 1400। अब देखना, क्या आपने कैटेगरी थर्ड के शेयर भी रीइशू किए क्या? नहीं किए। जब आपने कैटेगरी थर्ड के शेयर रीइशू नहीं किए, तो कैटेगरी थर्ड में तो सर सवाल ही खड़ा नहीं होता क्या करने का? रीइशू की एंट्री करने का। ना ही यहाँ पे कुछ पैसा कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। इसलिए इसका कैपिटल रिजर्व का कुछ अमाउंट नहीं आना है। तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट किसका है बेटा? कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड का आया। तो देखते कितना है जरा। कैटेगरी फर्स्ट का कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा डाला बेटा आपने? 3000, है ना, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से निकाल के। कैटेगरी सेकंड का कितना डाला आपने? 1400। बेटा 3000 और 1400 कितना होता है? 4400। आंसर देखना, पहले टीएस गवाल से आंसर टेली करेंगे हम, है ना। ये आ गया बेटा आपका कितना? कैपिटल रिजर्व का 4400, दोनों का मिला के ही। तो अपन जो एंट्री पास करने वाले हैं ना, अब दोनों की मिला के करेंगे। तो देखो दोनों की मिला के एंट्री कैसे होगी सिखा रहा हूँ मैं आपको। सर हम लोगों ने शेयर रीइशू किए कितने में? 8 रुपीज़ में। तो यहाँ लिखो बेटा 8 मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर्स रीइशू हो रहे? सर 1300। चलो करो मल्टीप्लाई जरा। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर आप क्वेश्चन ही गलत करवा रहे हो, क्वेश्चन में तो कैश बुक बनाने का बोला है। और अगर कैश बुक बनाने का बोला है ना, तो फिर आपको क्या नहीं करना है? बोलो जल्दी से। अगर कैश बुक बनाने का बोला है बेटा, तो आपको रिसीव की एंट्री पास नहीं करना होता, ठीक है। तो सर रिसीव की एंट्री पास नहीं करना है, तो आपने क्यों पास कर रखी है यहाँ पे? आपको तो डायरेक्टली क्या बनाना चाहिए था? कैश बुक बनाना था, सिर्फ ट्रांसफर की एंट्री करना था। अरे करवा दूंगा वो भी।
अभी ये मान के चलो अगर कैश बुक नहीं बनाना है, वो 3 कैटेगरी वाला क्वेश्चन आया तो हम कर पा रहे हैं कि नहीं सर, कर लेंगे, हो जाएगा ना। मैं कैश बुक के हिसाब से भी करवाऊंगा बेटा, और रिसीव वाली एंट्री सारी कटवा दूंगा आप लोगों की, सिर्फ ट्रांसफर की एंट्री रहेगी ना, तो डोंट वरी, क्वेश्चन अपन सही कर रहे हैं। पहले मैं फुल फ्लेज में करवाना चाह रहा हूँ, फिर आप कैश बुक के हिसाब से कर लेंगे। चलो अभी हम लोगों ने क्या किया, 8 रुपीज़ में कितने शेयर्स इशू कर दिए बेटा, बोलो 1300। तो आप क्या करो, 8 मल्टीप्लाई बाय 1300 कितना हो जाएगा बेटा, 10,400। तो लिख लो 10,400, इतना पैसा आएगा सर। लेकिन हम इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना डाल रहे हैं, पूरे 10 रुपीज़। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1300 कितना जाएगा बेटा, पूरा 13,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में गया। कितने का डिस्काउंट दे दिया सर, 13,000 में से माइनस कर लो किसको, 10,400 को, मतलब 2,600 का डिस्काउंट है। तो ये 2,600 आप यहाँ पे लिख लोगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से निकालेंगे। देखो 2 रुपये का डिस्काउंट है, कितने शेयर सर, 1,300 शेयर से, तो ये 2,600 का डिस्काउंट है जो कि हम शेयर फॉरफीचर से निकालेंगे। कहाँ से आया सर शेयर फॉरफीचर में पैसा, सर हमारे पास रखा हुआ है पहले से, ये शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा यहाँ पे। ये क्या किया सर, ये कॉल्ड अप वैल्यू से हम लोगों ने क्या किया, बोलो जल्दी से, कॉल्ड अप वैल्यू अपनी कितनी थी, 9 थी ना, हाँ, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितने शेयर फॉरफिट किए, एक बंदे के शेयर 1,000 है, एक बंदे के शेयर 900 है, मतलब 1,900 शेयर। अरे ये फॉरफिचर की एंट्री जो हमने अलग अलग की ना, आप इन दोनों को बेटा क्या कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो। देखो ये रही, ये 1,000 शेयर फॉरफिचर की एंट्री देखना, और एक कैटेगरी सेकंड वाले कितने बेटा बोलो, 900। तो इनकी दोनों की एंट्री आप साथ में कर सकते हो ना, तो इसलिए साथ में हम लोग यहाँ पे कर देता हूँ मैं, अलग अलग तो मैं सिखा दिया आपको। तो ये 900 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं हम लोग, तो अपना आ जाएगा बेटा कितना, 9 मल्टीप्लाई बाय 1,900 आपका आ जाएगा 17,100, 17,100। सिक्योरिटी प्रीमियम सर पैसा मिला है कि नहीं मिला है, सर दोनों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, दोनों के केस में सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कवर नहीं हो पाया है। कितना प्रीमियम का पैसा, 2 रुपीज़ पर शेयर, कितने शेयर से, 1,900। तो हम क्या करेंगे, 1,900 मल्टीप्लाई बाय 2, 3,800 आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम के हो जाएंगे। अब जो पैसा मिल गया वो शेयर फॉरफिचर में, लेकिन ये चीज़ हम कभी लिखते ही नहीं, हम तो क्या लिखते हैं सर, कॉल्स इन एरियर्स लिखेंगे। कितना है कॉल्स इन एरियर्स, दोनों भाई का देख लो आप, दोनों का जितना भी कॉल्स इन एरिया, कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड का, ये रहा कैटेगरी फर्स्ट। कितना कॉल्स इन एरिया बेटा कैटेगरी फर्स्ट का, 6,000 है ना, कॉल्स इन एरियर्स है। चलो तो 6,000 तो ये आएगा, प्लस कैटेगरी सेकंड का कॉल्स इन एरियर्स कितना है टोटल, कैटेगरी सेकंड का है सर 6,000 प्लस, है ना, अपन इसको खुद पूरा लिख लेते हैं ना, कैटेगरी फर्स्ट का सर 6,000 है, कैटेगरी सेकंड का बेटा 2,100 प्लस 1,800, है ना, ये रहा कॉल्स इन एरियर्स, है ना, पूरा साथ में लिखना है। टोटल आ गया बेटा अपना 9,900, तो ये आपका आएगा 9,900 कॉल्स इन एरियर्स। तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर में लिख लेना आप 9,900, 9,900 कॉल्स इन एरियर। अब आपको अगर कॉल्स इन एरियर पता चल गया ना, तो आप शेयर फॉरफिचर का अमाउंट पता कर सकते हो। कैसे, ऐसे करेंगे सर हम लोग, 17,100 प्लस 3,800, टोटल आएगा बेटा आपका कितना, 20,900, राइट। इसमें से माइनस कर लो आप 9,900, कितना आ रहा है, 11,000। मतलब आपके शेयर फॉरफिचर अकाउंट में जो अमाउंट आया ना, वो कितना आया है, 11,000 आया है। इससे क्या समझ में आता पता है, कि जब ये आप शेयर्स रीइशू करोगे, कितने शेयर्स बेटा, 1,900, तो कितना पैसा यूज़ कर सकते हो, 11,000। लेकिन अपन तो पूरे 1,900 शेयर रीइशू कर ही नहीं रहे, कितने कर रहे बेटा अभी, 1,300। चलो 1,300 भी रीइशू किए, तो उसमें कितना पैसा यूज़ हो गया, बोलो 2,600 यूज़ हो गया। तो क्या आप ऐसा करोगे कि सर 11,000 में से 2,600 माइनस कर दो, बचे ऊपर कैपिटलिज्म में, नहीं, फंस जाओगे भाई। तो इसलिए मैंने बताया आपको, ये अलग अलग जो कैलकुलेशन किया ना, इसमें काफ़ी ईजी हो जाता है। तो कितना पैसा पता चला बेटा कैपिटल का अपने को, सर एक बंदे का तो जा रहा है कैपिटल में 3,000, और दूसरे का जा रहा है कितना, 1,400। ये वर्किंग नोट का पार्ट है, टोटल हो जाएगा 4,400। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे बेटा 4,400 ही आ जाएगा, 4,400। शेयर फॉरफिचर अकाउंट से निकाला 4,400, और कहाँ डाल दिया, कैपिटल रिजर्व में। इतना पैसा हमारे पास बच गया था, कितने शेयरों का, 1,300 शेयर्स का, जो कि हम लोगों ने क्या किए, रीइशू किए, खत्म। तो ये अपना कैपिटल रिजर्व निकल के आ गया, ठीक है बेटा। अभी इसमें पता है क्या पूछा आप लोगों से, आपसे आपसे ये भी पूछा है कि आप क्या करो, आप बनाओ यहाँ पे कैश बुक। चलो सर कैश बुक अगर बनाना है तो क्या करना है, तो कैश बुक कहाँ बोला है भाई बनाने का, ये रहा, प्रिपेयर कैश बुक। जर्नल एंट्री पास करनी है और कैश बुक बनानी है बेटा। अगर जब कैश बुक बनाने का बोलते हैं ना, तो फिर अपने को रिसीव की एंट्री पास नहीं करना होता है। तो आपने क्यों करवा दिया, अरे सिखाने के लिए, तो फिर ये एंट्री कट कर दो आप,
ये वाली एंट्री क्या कर दो बेटा, आप बोलो कट कर देंगे सर रिसीव की एंट्री हम, मतलब ये रिसीव की एंट्री होगी नहीं, यहाँ पे नहीं होगी, तो फिर ये 12 लाख रुपए कहाँ जाएंगे, सीधे जाएंगे आपकी कैश बुक के अंदर। ये रही नीचे कैश बुक, ये रही कैश बुक बनाई बेटा हम लोगों ने। यहाँ पे सीधे कितना अमाउंट लिख देंगे हम लोग, 12 लाख रुपीज़। कहाँ से आया सर ये, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। समझ गए बात को क्या, बस पैसा अगर आ रहा है तो कैश बुक में डेबिट करते जाना बेटा, पैसा जा रहा है तो कैश बुक को क्रेडिट करते जाना। पहला पैसा तो सर एप्लीकेशन का आया, दूसरा देखते हैं अपना अलॉटमेंट का, है ना। जनरल वर्किंग नोट को देख लेना, वो खुद ही बता देगा आपको। खैर अपन ने तो कर रखा है जनरल वर्किंग नोट, सारी चीज़ें बताओ। अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया, 5,93,900। तो यहाँ पे लिख लोगे 5,93,900, 5,93,900। ये किस चीज़ का पैसा है आपका, अलॉटमेंट का। तो यहाँ लिख लेना इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब अलॉटमेंट पे फिर आपको रिसीव की एंट्री पास नहीं करना है, नहीं करना भाई, कैश बुक बना रहे हैं ना यार हम। तो जो भी पैसा आएगा कैश बुक में जाएगा, तो फिर ये वाली एंट्री सर, ये वाली एंट्री को कट करने का, कौन सी, रिसीव वाली। तो ये बैंक अकाउंट क्या होने वाला है अभी आपका, बैंक अकाउंट सर अपन हटा देंगे अभी इसका, जो डेबिट किया ना अपने ये। लेकिन सर कॉल इन एरियर का क्या है, अबे भाई कॉल इन एरियर आएगा, कॉल इन एरियर देखो इसमें थोड़ी पैसा मिल रहा है, तो फिर देखना फिर यहाँ पे क्या एंट्री होगी, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 6,100 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 6,100। तो अब ये एक बार इसको इस टाइप से कर लेना, तो एक ही तीर में दो निशान लगा दिए बेटा हमने, कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, कैश बुक बनाने का नहीं बोला, क्या बोला कि एंट्री पास करो, तो हमने जो एंट्रियाँ सीखी ये वाली एंट्री पास कर देंगे। उन्होंने बोला कैश बुक बना दो, तो अब मैं उसके हिसाब से सिखा रहा हूँ, कैश बुक के हिसाब से भी हम इसी से कर लेंगे ना। देखो हम क्या करते जा रहे हैं, रिसीव की एंट्रियाँ कट करते जा रहे हैं। फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ट्रांसफर की एंट्री तो होगी, लेकिन रिसीव की एंट्री नहीं होगी बेटा। तो ये रही रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे हम। कितने से, 3,93,800, क्योंकि रिसीव का अमाउंट जो 3,93,800 है ना, ये तो कैश बुक में चले जाएगा। 3,93,800, 3,93,800 ये कहाँ चलेगी आपका, कैश बुक के अंदर। यहाँ लिख देंगे हम लोग टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, ये इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया। मतलब सर जो पैसा मिलते जा रहा है आप कैश बुक में रिकॉर्ड करते जा रहे हो, यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ से हटा देते हैं, हटा दो भाई। देखो यहाँ से हटा देंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल से 3,93,200। तो फिर क्या दिखाओगे सर यहाँ पे आप, सिर्फ कॉल्स इन एरियर्स। तो देखो एंट्री क्या होगी फिर यहाँ पे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 6,200 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितना अमाउंट बेटा बोलो, 6,200, इतने से। फिर उसके बाद में इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ट्रांसफर की एंट्री तो होगी सर, लेकिन रिसीव की नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि रिसीव के लिए हमने क्या बना रखा है सर, कैश बुक बना रहे हैं। बताओ कितना पैसा आ रहा है बेटा यहाँ पे, 1,96,900, 1,96,900। इसको रिकॉर्ड कर लो सर, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अरे भाई बहुत बड़ा तो है। 1,96,900 है ना, क्वेश्चन बड़ा है बेटा, लेकिन बात को समझना थोड़ा सा। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर रहा है। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल को लिख दोगे 1,96,900। ठीक है, तो सर ये सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी करवा दिया, और क्या बच रहा है भाई, कुछ नहीं है देखो, है ना। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल भी हो गया अपने, कितना बेटा 1,96,900। तो यहाँ से कट कर दो, बैंक जहाँ जहाँ बैंक है ना, बैंक हटा ही देना बेटा, रिसीव की एंट्री नहीं होगी। लेकिन कॉल्स इन एरियर की तो करेंगे। हाँ तो क्या करेंगे बेटा बोलो, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 1,200 टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 1,200। बस देखो मतलब क्या मिलेगा आपको, ट्रांसफर की एंट्री, और रिसीव की है ही नहीं बेटा, कौन सी एंट्री, बस यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री देखने को मिलेगी आप लोगों को, है ना, ट्रांसफर की एंट्री और कॉल्स इन एरियर की एंट्री। नेक्स्ट, उसके बाद हमने शेयर फॉरफिट कर लिया। शेयर फॉरफिट करने में कोई पैसा आता भी नहीं, कोई जाता भी नहीं, तो कैश बुक में इसका इंपैक्ट नहीं आएगा, तो इसका इंपैक्ट कैश बुक में नहीं आएगा। रीइशू किया सर हम लोगों ने, सर रीइशू किया तो इसका इंपैक्ट आएगा कैश बुक में, आएगा सर। कितना पैसा आ रहा है बेटा रीइशू करके, 10,400 रुपीज आ रहा है आपके पास में, तो वो लिखेंगे हम 10,400। तो लिखो 10,400 रीइशू किया ना भाई, रीइशू किया तो पैसा तो आएगा, कितना आ रहा है 10,004 अपने पास, 400 अपने पास मारे, क्या लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सीधे डायरेक्टली रीइशू कर दिया हमने। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, तो सीधे इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया अपना 10,400। इतना पैसा सर हमारे पास में आया रीइशू करने तक, है ना, रीइशू कर दिया हम लोगों ने, इतना पैसा अपने पास आ भी गया। कुछ गया तो नहीं पैसा, किसी को रिफंड तो नहीं किया था हम लोगों ने, नहीं किया बेटा रिफंड, तो बस इतना ही पैसा है, खत्म। टोटल लगा लो, कैश बुक का टोटल लगा लो, आपकी कैश बुक भी हो गई आपकी रेडी।
देखो कितना था बेटा बोलो, 12 लाख रुपीज़ सर। एप्लीकेशन का पैसा तो सबने दिया था, मिल गया था पूरा। फिर 5,93,900 ये हो गया अलॉटमेंट का। देन आपका हो जाएगा 3,93,800 ये हो गया आपका फर्स्ट कॉल का। फिर बेटा 1,96,900 ये हो गया आपका सेकंड कॉल का। और 10,400 ये हो गया बेटा आपका रीइशू के टाइम पे मिलने वाला पैसा। टोटल पैसा जो मिलेगा ना आपको, वो मिलेगा 23,95,000 आ रहा है बेटा अपना कैश का, है ना। 23,95,000। तो देखो आपका फाइनली बैलेंस शीट निकल के आ गया यहाँ पे, बाय बैलेंस शीट कितना, 23,95,000। तो आप इधर का टोटल भी कितना लगा दोगे बेटा बोलो, इधर का टोटल भी कितना लगा दोगे आप, 23,95,000 आपका आ जाएगा। तो फाइनली सर हमने कैश बुक के हिसाब से भी कर लिया। बेटा बताओ कुछ था क्या इस क्वेश्चन के अंदर? कुछ भी नहीं था सर, हो गया आराम से, है ना। हमने क्या कर दिया, जितनी भी रिसीव वाली एंट्री थी ना, देखो हमने कट कर दी। जितनी भी रिसीव वाली एंट्री थी ना बेटा, सब हटाते गए। देखो ये रिसीव वाली हटा दी, यहाँ से बैंक हटा दिया। लेकिन कॉल सिनेरियो थोड़ी हटा सकता हूँ, कॉल सिनेरियो में थोड़ी पैसा मिला, कॉल सिनेरियो थोड़ी ना मैंने कैश बुक में लिख लिया है क्या, तो वो तो मुझे लिखना पड़ेगा ना। तो सर कॉल सिनेरियो का कितना अमाउंट है सर, 6,100। तो इतने से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को आपको क्रिएट करना है, बस ये एंट्री बनेगी, है ना। बैंक वाला जितना अमाउंट है ना, वाला अमाउंट हटाते जाना बेटा बस। आप कॉल सिनेरियो का जितना अमाउंट है उसकी एंट्री रहेगी। तो ये कॉल सिनेरियो वाला अमाउंट रहा, बाकी एंट्री हमने हटा दी। रिसीव की एंट्री हटा दी, तो वो रिसीव वाला अमाउंट पूरा कहाँ चले गया बेटा बोलो, कैश बुक के अंदर। और ये कैश बुक का टोटल भी अपना कितना आ रहा है बेटा बोलो, 23,95,000। ये भी टेली कर लेते अगर आंसर दिया होगा तो। 23,95,000 आ रहा है कि बेटा, ये रहा देखो 23,95,000 सर। ये तो बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है। अरे बेटा बैलेंस शीट का क्या टोटल आ रहा है मैं बताता हूँ आपको। एसेट साइड में ले दे के आपको कौन से एसेट दे रखी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर 23,95,000 ही आएगा। और उतना ही आपका एसेट साइड का पेड अप कैपिटल भी निकालोगे ना, अब यही आएगा। अच्छा इसमें बताया बैलेंस शीट बनाने का बोला है, लेकिन अभी हम बैलेंस शीट में सर नहीं फोड़ेंगे। बैलेंस शीट में बनाने जाएंगे बेटा, क्वेश्चन और भी लेंथी हो जाएगा। और दूसरी बात, बैलेंस शीट के लिए मैं सेपरेट लेक्चर अपलोड करूंगा कि अगर किसी भी क्वेश्चन से अगर आपको क्या बनानी है बेटा बोलो, बैलेंस शीट बनानी है, तो वो कैसे बनेगी, है ना। अभी इतना भी आप देख लो, काफ़ी है। 3 कैटेगरी का था सर, ऑलमोस्ट चीज़ें ने कवर कर ली। कॉल्स इन एरर भी हमारा आ गया। अलग अलग कैटेगरी के आपको डिफॉल्टर्स भी दे दिए, उनकी एंट्रियाँ भी पास कर ली, फॉरफीचर भी किया, रीइशू भी कर लिया हम लोगों ने, कैपिटल रिजर्व भी निकाला, आंसर भी आ गया। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आज यहाँ आके हमारा प्रोराटा का क्वेश्चन क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। इससे बड़ा, इससे लेंदी क्वेश्चन अभी फिलहाल हमारी सीबीएसई में नहीं आने वाला है। तो प्लीज़ बेटा बहुत ज़्यादा पैनिक मत करो, नए नए क्वेश्चन के लिए मत भटको। जितने क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया ना, वही बस अच्छे से लगा लो एक बार, कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ी स्पीड मेंटेन कर लो आप लोग। अब कल से मैं जो है फॉरफीचर और रीइशू के क्वेश्चंस अपलोड करूंगा, वो देख लेना। क्योंकि एक क्वेश्चन आपको फॉरफीचर और रीइशू का एग्जाम में मिलेगा, एक ये प्रोराटा वाला तो आना ही है, 100% आएगा। ठीक है, चलो तो बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।